करे हो तो शाह में कड़ा सजता है, बड़ा हो तो सुवाली बिगड़ा सजता है। उनकी चौखट हो तो कासा भी बड़ा सजता है। जैसा कि आपकी खिदमत में ऐलान किया गया कि आज इस मकाम पर कि जिस बात को हम सुन रहे हैं यकीनन इस बात से हमें हर हाल में नफ़ा ही मिलने वाला है, हमारे लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है, किसी किस्म का नुकसान नहीं है। तो सिलसिला दर्स क़ुरआन का जो उन्वान है ये इसी मकसद के तहत है, इसी सोच और इसी फ़िक्र के तहत है कि अहले ईमान के लिए, एक मुसलमान के लिए क़ुरआन को जानना और क़ुरआन की तालीम को जानना, क़ुरआन के पैगाम को जानना किस कदर ज़रूरी है। अगर हम अपने घर में जाना है तो इस वजह से घर के अंदर जो और दीगर अफराद, बिलखुसूस माएँ, बहनें और घर के दीगर जो अफराद होते हैं वो भी मुख्तलिफ हवालों से उन किताबों के बारे में आगाही रखते हैं, मालूमात रखते हैं, ताकि बच्चे को पढ़ाने में, बच्चे को वो तालीम दिलाने में ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो। तो ज़रा सोचें तो सही, एक पहली, दूसरी, पांचवी क्लास का बच्चा अगर कोई किताब पढ़ रहा है तो सब मिलकर घर वाले उसे पढ़ाते हैं, सारे के सारे घर वाले उस पर मेहनत करते हैं तो कहीं जाकर वो किताब की मालूमात हासिल कर पाता है। तो कुरान मजीद, फुरकान हमीद की अहमियत हमारी ज़िंदगी में किस कदर होनी चाहिए। कुरान की तालीमात से मुकम्मल तौर पर मालूमात हासिल करे। आज हम देखते हैं कि हमारे मुआशरे में, हमारे ज़माने में, हमारे रोज़मर्रा के जो दिन गुज़र रहे हैं, किस कदर, कितनी किस्म की हमें गुमराहियां भी देखने को मिलती हैं। नए नए फितने हमें जन्म लेते हुए नज़र आते हैं, नए नए फितनों की नई नई बातें हमारे सामने जाहिर हो रही होती हैं। इन तमाम बातों से, इन तमाम फितनों से, इन तमाम बुराइयों से और इन तमाम की तमाम खुराफात से बचने का सामईन इज़्ज़ाम एक वाहिद हल है जिसे हम कुरान कहते हैं, कुरान मजीद की तालीम कहते हैं, कि जिसके ज़रिए हम हर तरह से राह हिदायत हासिल कर सकते हैं और दुनिया और आखिरत में हम सब कामयाब हो सकते हैं। आज हम देखें तो हमारे मुआशरे के अंदर कहीं नज़रियात के अंदर कमी नज़र आती है और नज़रियात के अंदर कई किस्म की खराबियाँ नज़र आती हैं, कहीं अकायद की खामियां नजर आती हैं, कहीं आमाल की खामियां नजर आती हैं। और फिर इन तमाम खामियों की इस्लाह के लिए, इन तमाम की तमाम खराबियों की इस्लाह के लिए, हर तरह से भलाई की राह पर चलने के लिए हम सब अल्लाह तबारक व ताला के दीन और मुसलमान होने के नाते राह हिदायत पर हमें चलने के लिए, हमारे लिए ये जो मौका है, ये जो सिलसिला जिसमें आज हम मौजूद हैं, तो ये सिलसिला दर्स कुरान हमारे लिए अल्लाह की नेमत से कम नहीं है। तो ये हमारे नौजवानों ने, इन भाइयों ने, इन तमाम अहबाब ने ये एहतमाम किया है और ये इसीलिए एहतमाम किया गया है ताकि हमारे सामने दीन की बातें रखी जाएं, दीन की हमें मालूमात हासिल हो। हम मुसलमान हैं और मुसलमान की ज़िंदगी कैसी होना चाहिए, हम मुसलमान हैं, मुसलमान का ताल्लुक़ कुरान के साथ कैसा होना चाहिए, हम मुसलमान हैं तो हमारे नज़रियात, हमारी सोच, हमारी फ़िक्र वो किस तरह की है और हमारी सोच और फ़िक्र कैसी होना चाहिए।
इन तमाम की तमाम बातों पर हमारी नजर होना और इन तमाम बातों पर हमें गौर करना, फिक्र करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और इसी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए आज ये सिलसिला दर्स कुरान रखा गया कि जिस कुरान के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, लोगो ये कुरान अल्लाह की किताब है और ये वो किताब है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ऐसी किताब है कि जिसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है, जिसमें कोई शुबा नहीं है। ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह की नाजिल की हुई किताब है और ऐसी किताब है कि ला रैब फीह, इसमें शक और शुबा नहीं है। और हुदल लिल मुत्तकीन, सारे के सारे परहेजगारों के लिए दुनिया में भी हिदायत है और आखिरत के लिए भी हिदायत है। अब जरा सोचे तो सही, जिस कुरान का आलम यह है कि उसकी किसी सूरत को आप पढ़ें तो आपकी बीमारियां दूर हो जाएं, आपकी हाजात पूरी हो जाएं, आपका मर्ज चला जाए, आपकी मुश्किलात आपसे जो है वो दूर हो जाएं, जो दुनिया के हर काम में बुराई और मुश्किल से निकाल कर हमें सुकून और इत्मीनान दिलवाए। तो जरा सोचें, उस कुरान को सुनकर, उस पर उसकी तालीमात को सुनकर उस पर अमल करके हमें कहां से कहां तक की कामयाबियां मिलेंगी, कितना ज्यादा अल्लाह तबारक व ताला का फजल होगा, कितना ज्यादा करम होगा। तो आज इसी सिलसिले में ये सिलसिला दर्स कुरान के नाम से मुनक्किद किया गया है और इंशाअल्लाह कुछ ही लम्हों में हमारे दरमियान मोहतरमुल मकाम फाजिल नौजवान हजरत अल्लामा मौलाना अयाज मदनी साहब हफिज़हुल्लाहु जलवा अफरोज होंगे और आज के इस सिलसिले के खुसूसी खिताब फरमाएंगे और हम सब की इस्लाह फरमाएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि तशरीफ़ फरमा रहें। एक नाते रसूल मकबूल के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत दूंगा मैं मोहतरम जनाब मोहम्मद मुगीस साहब को कि आप तशरीफ़ लाएं और आकर बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अकीदत पेश करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नाज शरीफ का नजराना पेश करें। तमाम हज़रात बावाज़ बुलंद नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मोहब्बत के साथ हुजूर की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करेंगे। कोई ज़ुबान कोई लब खामोश न रहे, मिल के पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली सैयदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम या सलाम। हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। कौन कौन मदीने जाना चाहता है? माशाल्लाह सब जाना चाहते हैं, तो मिलकर इस कलाम में शामिल हो जाएं। अल्लाह पाक इस कलाम की बरकत से हम सबको बाअदब बार बार मदीने की हाज़िरी नसीब हो।
हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना। कभी तो सब्ज गुंबद का उजाला हम भी देखेंगे, कभी तो सब्ज गुंबद का उजाला हम भी देखेंगे, हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। दरे दौलत से लौटाया नहीं जाता कोई खाली, दरे दौलत से लौटाया नहीं जाता कोई खाली, रात का बटना खुदाया हम भी देखेंगे, हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल 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 अल्लाह। मोहम्मद मुगीस कादरी साहब बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अक़ीदत का इजहार फरमा रहे थे। इसी दौरान आज की इस तकरीब और आज के इस सिलसिला दर्स क़ुरान के मेहमान खुसूसी और मुदर्रिस हज़रत अल्लामा मौलाना जनाब अयाज़ मदनी साहब तशरीफ़ लाए। तमाम अहले महफ़िल की तरफ से, तमाम अहले इलाक़ा की तरफ से, तमाम नौजवानों की तरफ से समीम कल्ब से आपके मुतशक्किर हैं कि आप तशरीफ़ लाए। अल्लाह तबारक व ताला आपकी खिदमत को, आपकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और आज के इस सिलसिले दर्स क़ुरान में आपका आना भी अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। इन्हीं कलिमात के साथ मैं दावत दूँगा मोहतरम जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना अयाज़ मदनी साहब को कि आप अपने कलिमात हसना से तमाम हाज़रीन और सामईन को मुस्तफ़ीद फरमाएँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हम्द सना, तमाम खूबियाँ, तमाम तारीफ़ें उस ज़ात वहदहू ला शरीक के लिए हैं कि जो ऐसा अव्वल है कि जिससे पहले कोई अव्वल न था, जो ऐसा आखिर है कि जिसके बाद कोई आखिर नहीं होगा। उसने अपनी कुदरत और मंशा से जैसा चाहा इस कायनात को तख्लीक फरमाया। दोस्तों, जिसे वो इज़्ज़त दे
उसे जिल्लत देने वाला कोई नहीं, और जिन्हें जिल्लत में वो मुब्तला करे उन्हें इज़्ज़तों के ताज अता करने वाला कोई नहीं। लाखों दुरूद करोड़ों सलाम हो नबी रहमत शफी उम्मत, अनीस से बेकसां चार साजें दर्द मंदा, हम गरीबों के गम गुसार हम फ़कीरों के सरवत, शहरियार इरम ताजदार हरम नो बहार शफाअत, शब असरा के दूल्हा नौशए बज़्म जन्नत, दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रसूल, खुसरव खूबा सयाह लामकां वजह कुन फ़कां, दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखजून, आलिम माकाना वमा यकून, आबो गिले अम्बिया जानो दिले असफिया, मतलाए हर सआदत मक़ताए हर सियादत, खुलासाए कायनात फ़ख्र मौजूदात, हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बबरकात पर कि जिनका वजूद मसऊद कायनात की पैदाइश का सबब बना। इससे कबल के मैं गुफ्तगू शुरू करूँ, एक बात आप सब की तवज्जो की नज़र। आप सब हाजिर हैं माशाल्लाह? हाथ उठा के बताएं मुझे। माशाल्लाह सब हाजिर हैं, शुक्रिया। आपकी तवज्जो की नज़र एक बात देखें, जब कोई बात अच्छी हो और कानों को अच्छी लगे तो क्या कहते हैं? नहीं, अभी भी बात थोड़ों की समझ में आई है मुझे लग रहा। भाई बात अच्छी हो और कानों को अच्छी लगे तो क्या कहते हैं? अब समझ में आई है। और बात हुजूर की हो, बात कुरान की हो और बात हदीस की हो, अच्छी ना हो ऐसा हो सकता है? कानों को अच्छी ना लगे ऐसा हो सकता है? तो फिर क्या कहना है? सुभान अल्लाह। क्या कहना है? सुभान अल्लाह। ये वो जिक्र है कि देखें ये आप करते भी जाएंगे, सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद होती भी रहेंगी और नामाए आमाल में किरामन कातिबीन का कलम चलता भी रहेगा, है ना। हमारे आप सब जानते हैं कि हमारे कंधों पर वो फरिश्ते तशरीफ फरमाए कि जो हमारे, एक वो है कि जो हमारे नेक आमाल को लिखते हैं और एक वो है जो बुराइयों को लिखते हैं। तो आप वो जो किरामन कातिबीन है जो हमारे साथ हैं, हम चाहते हैं कि अपने नामाए आमाल के अंदर इजाफा करते रहें। तो यकीन जाने कि अगर आप खामोश बैठे रहें तो मुमकिन है उनका कलम भी ऐसा ही खामोश रहेगा, लेकिन आप जब महफिल में शरीक होकर जब जो सुभान अल्लाह कहते रहेंगे तो इंशाल्लाह किरामन कातिबीन का कलम भी क्या हो जाएगा? आपने साथ देना, क्या हो जाएगा? आप जब तक आएंगे नहीं ना महफिल के अंदर तो मैं उस वक्त तक कलाम आगे नहीं करूंगा, आपने मेरा साथ देना पड़ेगा, क्योंकि हम कुरान सीखने के लिए आए हैं। और ऐसी अजीम शान महफिल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुफ्ती साहब और इनकी जो रुफ़क़ा हैं, साथी हैं, जिन्होंने सजाई, और ये सजाकर यकीन जाने हम पर एहसान किया है। क्या किया है? हम पर एहसान। यानी बाज़ औक़ात इंसान के जहन में ये बात आती है कि मैं आया हूं तो महफिल को चार चांद लग गए। नहीं नहीं नहीं, ये बात अगर दिल के किसी गोशे में किसी के आ रही है तो अभी निकाल के बाहर फेंक दे। आपने आकर एहसान नहीं किया, वल्लाह इन्होंने सजाकर हम पर एहसान किया। क्यों? इसलिए कि कुरान को सीखना तो हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि नहीं? भाई कुरान सिर्फ इमाम साहब के लिए तो नहीं उतरा, ये तो सारी इंसानियत के लिए उतरा है। और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत तो इसकी बेहतरीन अव्वलीन मुखातिब है। तो लिहाजा अब इसकी जिम्मेदारी यह थी कि हर शख्स की जिम्मेदारी थी, इस किताब से ताल्लुक की पहली जिम्मेदारी यह है कि हम इससे अपने ताल्लुक को वाबस्ता करते। तो हम तो दुनिया के झमेलों के अंदर इतने घिर चुके कि हम इस जिम्मेदारी को भूल गए थे कि यह भी एक जिम्मेदारी होती है कुरान को समझना। अभी तक हमारे समझ में जो जिम्मेदारियां हैं ना वो चंद ही हैं। वो क्या हैं कि भाई अगर मैं बाप हूं तो औलाद की तरबियत या औलाद के लिए खाने पीने का इंतजाम करना है, ये जिम्मेदारी हमें याद है। इसलिए हमारी आंख कभी ऑफिस टाइमिंग के बाद नहीं खुलती। हमने जो अलार्म लगाया वो होता है उसी टाइम पे आंख खुल रही होती है। भले वो फजर निकल जाए वो एक अलग बात है, लेकिन चूंकि हमें पता है कि जाऊंगा कमाऊंगा तो फिर घर में आएगा और बच्चों को खिलाऊंगा, तो ये भी एक जिम्मेदारी है। वालिद होने के नाते ये जिम्मेदारी है, बीवी होने के नाते भी जिम्मेदारियां हैं, भाई होने के नाते भी जिम्मेदारियां हैं, बहन होने के नाते भी जिम्मेदारियां हैं, माँ होने के नाते भी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन इन सारी जिम्मेदारियों में जो सबसे बेहतरीन जिम्मेदारी है वो एक मुसलमान होने के नाते हमारी इस्लाम और दीन से वाबस्तगी, ये हमारी बेहतरीन और पहली जिम्मेदारी है। कुरान को सीखना, कुरान क्या कह रहा है इसके फहम को समझना, इसके माना और मतालिब को समझना, ये आपकी भी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है।
तो हम तो इतने दुनिया के झमेलों के अंदर घिर चुके थे कि हमें याद ही नहीं था कि ये हमें कुरान भी सीखना है या इसके माना और मातालिब को भी समझना है, हम तो भूल चुके थे। लेकिन मैं इस वक्त खिराज अकीदत और खिराज सलाम पेश करता हूँ हमारे मुफ्ती साहब को कि जिन्होंने इस महफिल को सजा करके ना सिर्फ हमें इस बात का फहम पैदा किया हमारे अंदर कि भाई ये हमारी जिम्मेदारी है, कुरान सीखना ये हमारी जिम्मेदारी है, ना सिर्फ ये फहम हमारे अंदर पैदा किया बल्कि साथ साथ कुरान से वाबस्तगी का एक बेहतरीन जरिया इस महफिल दरस कुरान की सूरत में मुझे भी अता कर दिया और आपको भी अता कर दिया। जरा जोर से कहिए ना। तो ये हमारे मोहसिन हैं, इन्होंने सजाकर आपको भी मौका दिया कि कुरान सीखें सुने और हमें भी मौका दिया कि हम कुरान की बातें आप तक पहुंचाएं। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को आबाद रखने वालों को सदा आबाद रखे, जिन्होंने एक एक रुपया भी इस लम्हे में मिलाया हो ना। देखिए हमारे यहाँ लोग पैसे तो वैसे भी खर्च हो ही जाते हैं ना, डॉक्टर की फीसों में भी खर्च हो जाते हैं, बहुत सारी जगहों पर शादियां होती हैं तो इसराफ ऐसा हो रहा होता है, खर्च हो जाते हैं। लेकिन वल्लाह जिसने इस महफिल को सजाने में एक रुपया भी लगाया है ना, खुदा की कसम ये पैसा अल्लाह की बारगाह में जमा हो गया। अब ये इसका जो रिजल्ट मिलना है, देखिए बाज अकाउंट वो होते हैं जो सिर्फ दुनिया के अंदर काम आते हैं, हम इसलिए खोले हुए होते हैं कि उसमें पैसा जमा होता रहेगा, मुश्किल वक्त में काम आएगा। लेकिन जिसने अल्लाह तबारक व तआला के दीन और इस्लाम को समझने के लिए, कुरान और किताब और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहदीस को समझने के लिए इस महफिल के एहतमाम में अपना एक एक रुपया मिलाया होना, यकीन जानिए आखिरत का अकाउंट खोल लिया उसने। और हमें ऐसे काम करने चाहिए कि सिर्फ दुनिया के अकाउंट नहीं खोलें, बल्कि ऐसे काम करने चाहिए कि हमारा आखिरत का अकाउंट भी खुला रहे, कि जब हम दुनिया से जाएं तो वो ठंडी ठंडी हवाएं जन्नत की हमारी कब्र के अंदर भी आती रहें। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को शादो आबाद रखे और बड़ी माशाल्लाह से ज़ौक़ के साथ, शौक़ के साथ बच्चे भी बैठे हैं, जवान भी बैठे हैं, बूढ़े भी, और यकीनन हमारी बहनें भी पर्दा बापर्दा बैठी हुई हैं। अल्लाह ताला सबको नूर कुरान से मुस्तफ़ीज़ फरमाए। मुझे इस महफिल को देखकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत प्यारा फरमान याद आ रहा है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यूं तो सारे फरमाइन बड़े प्यारे हैं, लेकिन आप अगर इस फरमान को सुने तो ये मेरी और आपकी दिल की बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मज्तमा कौमुन फी बैतिम मिन बुयूतिल्लाहि तआला यतलूना किताबल्लाह व यतदारसूनहु बैनहुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई कौम अल्लाह के घरों में से किसी एक घर में जमा होती है। अच्छा, यहाँ घर की बात हुई, हम यूं कर लें कि जब कोई कौम किसी जगह पर जमा होती है और उस जमा होने का मकसद क्या होता है, व्हाट इज द रीजन ऑफ बिहाइंड दैट, वो क्यों बैठी है वहां पर, वो क्यों जमा हुई है वहां पर। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यतलूना किताब अल्लाह व यतदारसूनहु बैनहुम, वो बैठे इसलिए उस महफिल के अंदर कि वो अल्लाह के कलाम की तिलावत भी करें और उसको समझे भी। किस लिए? अल्लाह के कलाम की तिलावत सुने भी, उसको समझे भी। जब इस मकसद से कोई कौम बैठ जाए, अल्लाह के हुजूर जमा हो जाए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना, तो उस महफिल पर सकीना नाजिल होना शुरू हो जाता है। क्या नाजिल होता है? सकीना। वह हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, फरमाया मलाइका उसे घेर लेते हैं। वह गशियतहुमुर रहमा, और रहमत उसे ढांप लेती है। वह ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदहू, और अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों का जिक्र आसमानों में अपने खास फरिश्तों में फरमा रहा होता है। दोस्तों, चार चीजें हैं। क्या? सकीना, दिल का इत्मीनान को कहते हैं। आज किसकी ख्वाहिश नहीं है दिल का इत्मीनान हासिल करना? आज हमारे दिल कितने बेचैन हैं। लोग कमा भी रहे हैं, बच्चों को खिला भी रहे हैं, लेकिन फिर भी बेचैनियां हैं कि नहीं? हर एक की ख्वाहिश है कि वो दिल का इत्मीनान क़ल्बी अता हो, हर एक की ख्वाहिश है। और फिर आप बताइए किसकी ख्वाहिश नहीं होगी कि मलाइका उस ऐसी महफिल में बैठे हो कि मलाइका उस महफिल को घेर रहे हो? किसकी ख्वाहिश नहीं होगी कि अल्लाह की रहमत को उसको अता होने का एक जरिया मिल रहा हो, कि अल्लाह ताला की रहमत उसको ढांप ले, एक ऐसा जरिया उसको मिल जाए। हर एक की ख्वाहिश है कि गशियतहुमुर रहमा हो जाए, रहमत उसको ढांप ले। अल्लाह की रहमत का एक छींटा होता है, एक छींटा दोस्तों लाखों खरबों लोगों को माफ करने के लिए, गुनाहों को धोने के लिए मेरे रब्बे करीम की रहमत का एक छींटा काफी है। रहमत दा दरिया इलाई हरदम वक्दा तेरा, जे एक कतरा बख्शे मैनू कम बन जावे में ना। मुझे पंजाबी नहीं आती, बहरहाल मैंने वो बोल दी कि आप देखें कि वो एक कतरा है, एक कतरा,
वो हमारे कामों को बनाने के लिए काफी है। तो हर एक की ख्वाहिश है ये चार चीजें उसको मिले, दिल का इत्मीनान भी मिले और उसको रहमत अल्लाह तबारक व तआला की ढांप ले, फरिश्ते उसको घेर लें, और इससे बढ़कर क्या है कि उसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला के खास फरिश्तों में हो जाए। ये चारों में से हर एक की ख्वाहिश मेरी भी और आपकी भी है कि नहीं? या मैं वैसे ही कहे जा रहा हूं? भाई है ना? भाई हर एक की ख्वाहिश है इत्मीनान क़ल्ब भी मिले, हर एक की ख्वाहिश है कि अल्लाह की रहमत उसे ढांप ले। इससे बढ़कर क्या होगा कि अल्लाह की रहमत उसे ढांप ले तो कोई मुश्किल उस पर आएगी, कोई परेशानी उस पर आएगी? ये चारों चीजें अगर किसी को चाहिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने इतना प्यारा इंतजाम फरमाया, एक ही चीज के अंदर ये चारों चीजें हमें अता फरमा दी। और वो क्या है? फरमाया जब कोई कौम अल्लाह तबारक व तआला के कलाम को समझने के लिए बैठे, उसके कलाम के फहम और इदराक को हासिल करने के लिए बैठे, अल्लाह अकबर, ये चारों चीजें उसको अता हो जाती हैं। तो आज हम दरस कुरान में यहां बैठे हैं और फितनों के इस दौर के अंदर बैठे हैं कि जिस दौर के अंदर ऐसा महसूस हो रहा है हर बंदा कुरान लेता है अपने अंदाज से तशरीह करने लग जाता है। ऐसा महसूस होता है कि कुरान अभी नाजिल हुआ है, कि सारा इसकी समझ में आ गया। शायद पहले जो थे उनकी कुछ समझ में नहीं आया, ये जो कुछ आया इसकी समझ में आ गया सारा, और वो अपने अंदाज से तशरीह कर रहा है। वो बातें हो रही हैं, देखिए अभी ईद उल अजहा आ रही है ना, अभी नए नए प्रोपेगेंडे उठेंगे। कोई कहेगा कि भाई ये क्या कुर्बानी करके तुमने खून बहा करके कौन सी इबादत कर ली? कोई कुर्बानी पर ही एतराज करने नहीं बैठी है, कोई ऐसी बातें करने लग जाता है। कोई कहता है कि भाई ये ईद के जो दिन है ना वो 4 हैं, कुर्बानी हम करते हैं तीसरे दिन तक, वो कहता नहीं चौथे दिन भी साबित है, और फिर वो उस पर दलाइल देने लग जाता है। यानी ऐसा फील होता है, ऐसा महसूस होता है हमें कि दीन अभी अभी उतरा है और इसकी समझ में आ गया, तो इसने तशरीह करना शुरू कर दी। तो लिहाजा इस दौर के अंदर इट इज नेसेसरी फॉर अस, हमारे लिए जरूरी है कि हम कुरान से अपने आप को जोड़ें। मैंने एक बात पढ़ी अल्लामा इब्न कसीर की, उन्होंने सूरह यूसुफ की तफसीर के अंदर यह बात लिखी कि कुरान वो बेहतरीन किताब है। समझने वाली बात, कुरान वो बेहतरीन किताब है जो बेहतरीन रसूल पर बेहतरीन फरिश्ते के जरिए बेहतरीन महीने में बेहतरीन शहर में और बेहतरीन लुगत अरबी के अंदर नाजिल हुई। अल्लाह ने वो किताब आपको और मुझे अता की, किस लिए अता की थी? देखिए इस कलाम की अहमियत हम सब पर वाज़े है, दलाइल मौजूद हैं कि अगर मकान के अंदर कुरान की तिलावत की जाए, दुकान के अंदर तिलावत की जाए कुरान की, तो बरकतें आती हैं। किसी आसेब की जगह पर कुरान को पढ़ा जाए, जिन्नात भाग जाते हैं, बेबरकतियां निकल जाती हैं। कुरान की ये बरकतें अपनी जगह मुसल्लम हैं, मगर मैं आपसे पूछता हूं क्या कुरान का नुज़ूल इसीलिए है फ़कत कि अगर किसी शख्स की रूह कब्ज ना हो रही हो तो उसके पास जाके फ़कत सूरह यासीन पढ़ दी जाए? क्या कुरान का नुज़ूल इसीलिए? नहीं, कुरान का नुज़ूल किस लिए? ये हमारी ज़िंदगी को बदलने के लिए आई है ये किताब, इसने हमारी ज़िंदगी को बदलना है। आज हर बंदा बेहतरी की तलाश में है, बेहतरी की तलाश में वो इल्म हासिल कर रहा है, बेहतरी की तलाश के अंदर वो महारत हासिल कर रहा है किसी फ़न के अंदर, बेहतरी की तलाश में वो दौलत हासिल कर रहा है। हर बंदा बेहतरी की तलाश में है। तो मैं आपको बताता हूँ बेहतरी कहाँ है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू, बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। कौन है बेहतरीन? यानी हमारी और आपकी बेहतरी कुरान से वाबस्ता है, हमारी और आपकी बेहतरी को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान से जोड़ दिया। थोड़ा सा गौर कीजिए, आप देखें एक छोटी ईद आई जो गुजर गई, जिसको हम छोटी ईद कहते हैं, ईद उल फितर, वो गुजर गई, और ये जो ईद उल अज़हा आ रही है बड़ी ईद कहलाती है। हमारी छोटी ईद को हम देखें ना तो ये जब आ रही है तो ये कौन सा मौका है? ये आगाज कुरान का मौका। माह रमजान के अंदर कुरान का नुज़ूल हुआ था ना, किस किस को पता है? ये कुरान का नुज़ूल जो होना शुरू हुआ था वो कब हुआ था? माह रमजान में। जब नुज़ूल कुरान, आगाज नुज़ूल कुरान का मौका हुआ तो अल्लाह ने हमें छोटी ईद अता कर दी, की करने की। और जब नुज़ूल कुरान की तकमील हुई ना तो अल्लाह ने हमें बड़ी ईद अता कर दी। कुरान मुकम्मल कब हुआ था? हुज्जतुल विदा के दिन आखिरी आयत नाजिल हुई थी, जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा हुज्जतुल विदा दे रहे थे और फरमाया अल यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। थोड़ा गौर कीजिएगा, गौर करने वाली बात। हमारी छोटी ईद की खुशी के मौके पर भी हम देखें तो वहां पर छोटी ईद है
उसका ताल्लुक आगाज नुज़ूल से, और यहां पर बड़ी ईद है, इसका ताल्लुक तकमील नुज़ूल से। और दोनों ईदें हैं, ये दोनों खुशियां हैं। क्या सबक मिला? हमने कहा सबक ये मिला, हमारी खुशियां कुरान से वाबस्ता हैं, क्योंकि छोटी ईद का मौका भी खुशी का है और बड़ी ईद का मौका भी खुशी का है। तो ये दोनों मौके खुशी के, एक में आगाज नुज़ूल हो रहा है, दूसरे में तकमील नुज़ूल हो रहा है। तो हमारी खुशियां, हम चाहते हैं कि हमारे आंगन में हमेशा खुशियां रहें। देखिए खुशियां हमेशा नहीं रहती ना, इंसान की एक हालत हमेशा नहीं रहती, ये तो सब जानते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा ज़वाले नेमत होता है कि बंदा बिखर जाता है, बिफर जाता है, नहीं पता चलता क्या हुआ और कैसे हुआ। अगर मैं और आप चाहते हैं कि हमेशा हमेशा हमारी आंगन के अंदर खुशियां रहें, कामयाबी हमारा मुकद्दर रहें, रिफ़अत और बुलंदियां अल्लाह तबारक व तआला हमारा मुकद्दर बना दे, तो देखिए हमें गोया के इशारा दे दिया गया दोनों ईदों के मौके पर कि तुम्हारी खुशियों, दोनों खुशियों के अंदर एक जगह आगाज नुज़ूल है, दूसरी जगह तकमील नुज़ूल है। अगर तुम चाहते हो खुशियां हमेशा रहें तो कुरान से जुड़ जाओ, तुम्हारे आंगन में हमेशा खुशियां रहेगी। आप देखिए तो सही कि कुरान करीम फुरकान हमीद एक ऐसी बेमिसल किताब है कि जिसको समझना, इसकी तालीम को हासिल करना, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों देखें, दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं है जिसका लिखने वाला ये दावा करे कि ये 100% इसमें गलती का इम्कान ही नहीं है। दुनिया की कोई किताब लिखने वाला ये दावा नहीं कर सकता कि मेरी किताब में कोई गलती नहीं है। बड़े से बड़ा मुसन्निफ हो, बड़े से बड़ा मुसन्निफ, मुफ्ती साहब बैठे हुए, जानते हैं हजरत खुद भी मुसन्निफ है, जानते हैं मुसन्निफ अपनी किताब लिखने के बाद आखिर के अंदर एक लाइन लाजमी लिखता है कि अगर कोई गलती पाए तो जनाबे मन नीचे नंबर लिख दिया गया है, इस पर आप इत्तिला दे दें तो इंशाल्लाह अगले एडिशन के अंदर वो गलती नहीं आएगी। बड़े से बड़ा मुसन्निफ हो, वो लिखने के बाद ये दावा नहीं करता कि मेरी किताब में गलती नहीं है। लेकिन खुदा की कसम कुरान को खोलिए, पहले सफ़े पे क्या लिखा है? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। नहीं समझे? समझने वाले मुझे लग रहा है बहुत कम बैठे हैं यहाँ पर। पहली किताब के सफ़े पर लिखा है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। बड़े से बड़ा मुसन्निफ किताब लिखता है, गलती का इम्कान है, जब भी वो आखिर में लिखता है। लेकिन इस किताब को जब खोलते हैं तो पहले सफ़े पे लिखा है, अरे गलती का इम्कान तो दूर है, गलती शक की गुंजाइश भी नहीं है कि इस किताब में गलती हो सकती है। अल्लाह ने वो किताब आपको और मुझे अता की, हम इसको समझे। इसके नुज़ूल का मकसद क्या था? कि हम इसको समझकर अपने रब तक पहुंचे, उसको पहचाने, उसके बनाए हुए उसूल और कानून के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें, उसकी हिदायत के मुताबिक अपने दिल और दिमाग के रुखों को फेरें। क्यों? चूंकि देखिए, जिसने बनाया है वही जानता है कि इसके अंदर कहां अच्छाई है और कहां बुराई है। आप देखें ना, एक गाड़ी को बनाने वाला जानता है ना कहां कौन सा पार्ट है, कहां पर कौन सा स्क्रू है, कहां पर कौन सी अहम चीज है, एक गाड़ी को बनाने वाला जानता है ना। तो जिसने इंसान को बनाया यकीनन वो जानता है कि इंसान के अंदर क्या अच्छाई है और क्या बुराई है, इसकी इस्लाह कैसे होगी और फसाद कैसे बढ़ेगा, ये तो वही जानता है। तो लिहाजा आपकी और मेरी जिम्मेदारी थी कि अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाकर हम पर यह जिम्मेदारी आयद की कि हम इस निज़ाम को समझे, इस कुरान को समझे, जो अल्लाह ने, जिस निज़ाम को अल्लाह ने कुरान की सूरत में हमें अता किया, जिसका मुखातिब इंसान है, अल्लाह ने यह हमें अता किया। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाया करते थे कि कुरान के नुज़ूल का जो मकसद है ना, वो क्या है? इसको में तदब्बुर किया जाए, इसको समझा जाए। आज हमारे यहाँ आप देखें, हमारे यहाँ वालिदैन की बड़ी औलाद के लिए कुर्बानियां होती हैं, लेकिन हम भी आज तक ये नहीं समझ सके कि कुरान से हमारी वाबस्तगी या हमारी अपनी औलाद के लिए कुरान से वाबस्तगी कितनी अहम है। आज हमारे यहाँ वालिदैन का जोर ना बड़ा है, औलाद को एजुकेशन देने का बड़ा जोर है, और होना भी चाहिए, इसलिए कि एजुकेशन हमारे लिए जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। मगर हम इफरात और तफरीद का शिकार हो जाते हैं इसमें, यानी हम एक तरफ बिल्कुल हो जाते हैं, दूसरे साइड को छोड़ देते हैं। कोई दुनियावी एजुकेशन की तरफ जाता है तो दीन को बिल्कुल छोड़ देता है। यही वजह है आज हमारे यहाँ नमाजियों को, हमारे यहाँ लोगों को बुनियादी मसाइल नहीं आते, नमाज के, रोजे के जो बुनियादी मसाइल है, नमाज जनाजा के बुनियादी मसाइल नहीं आते, क्योंकि हम एक तरफ हैं, हमने दीन को समझा ही नहीं, इसको समझा ही नहीं कि ये भी हमारी ज़रूरत है।
आज हमारे यहाँ वालिदैन ने इसको समझा कि बस औलाद को दुनिया दें, एजुकेशन। मैंने एक वालिद से पूछा, उनका बच्चा सुबह को जाता है कॉलेज, तो मैंने उनसे कहा कि हुजूर आपका बच्चा कॉलेज से कब आता है? उन्होंने कहा कि भाई वो 12 बजे 1 बजे आ जाता है। तो मैंने कहा उसके बाद मस्जिद में नहीं दिखता, असर में दिखे? तो उन्होंने कहा जी जनाब मसला यह है इमाम साहब कि हमने अपने बच्चों को जो है कोचिंग सेंटर में लगा दिया। हमने कहा भाई क्यों? कहा इसलिए कि वो जो सब्जेक्ट कॉलेज के अंदर पढ़ रहा है ना, हम ये चाह रहे हैं कि वो जरा कोचिंग में जाकर और मजीद पढ़े और इस इल्म की गहराई तक पहुंच जाए, इस इल्म को बिल्कुल हासिल कर ले, कोई गलती का इम्कान ना हो और इसकी गहराई तक, इसकी वुसअत तक पहुंच जाए। अच्छा, यानी एक दफा वो उसी सब्जेक्ट को सुबह भी पढ़ रहा है, फिर दूसरी मर्तबा उसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए वो कोचिंग सेंटर भी जा रहा है। क्यों पढ़ा रहे हैं? इसलिए पढ़ा रहे हैं कि वो इस इल्म की गहराई तक पहुंच जाए। मैंने कहा हुजूर इस किताब को पढ़ने के बाद क्या आप ये यकीन से कह सकते हैं कि इसके लिए नजात मुकद्दर हो जाएगी? इस किताब को पढ़ने के बाद कामयाबी इसका मुकद्दर बनेगी? आप ये यकीन से कह सकते हैं? ये तो कोई नहीं कह सकता। तो मैंने कहा जिस किताब को पढ़ने के बाद ये नहीं पता कि कामयाबी हमारा मुकद्दर बनेगी कि नहीं, उसको तो 2-2 मर्तबा पढ़ा रहे हैं। और जिस किताब के बारे में यकीन है कि अगर इससे वाबस्ता हो जाएंगे दुनिया में भी कामयाबी, आखिरत में भी कामयाबी, उस किताब को समझने की फिक्र नहीं है। हमारे यहां वालिदैन जिस तरह से बच्चों को मदरसे में भेजते हैं ना, वो हम अच्छे तरीके से जानते हैं। स्कूल जाता है ना, बड़े साफ सुथरे कपड़े पहन करके जाता है कि वहां पे टीचर ने सजा भी देनी है और वहां पर फाइन भी लगाना है। अच्छा, मदरसे के अंदर टेढ़े मेढ़े उल्टी सीधी टोपी पहनाए और भेज दिया। हम जो रवैया हमारा इसके साथ है ना, वो बड़ा ही गैर है, बड़ा ही गैर है। तो जिस किताब के साथ मेरी और आपकी कामयाबी वाबस्ता है, मेरी और आपकी नजात वाबस्ता है, उस किताब के साथ हमने क्या सुलूक किया? मेरी और आपकी जिम्मेदारी थी कि हम अपनी औलाद को कुरान से वाबस्ता कर दे। आज इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की बात में कह रहा था, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कुरान के नुज़ूल का मकसद है इसमें तदब्बुर करना, इसको समझना। लेकिन आप फरमाते हैं कि लोगों ने फकत इसकी आयतों को पढ़ना, तिलावत करना अपना काम समझ लिया है और बिला गौर व फिक्र के वो कुरान की सिर्फ आयतों को पढ़ते रहते हैं। देखें, पढ़ने का सवाब है, हम इसका इनकार नहीं कर रहे, लेकिन यहां पे इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह एक और उम्दा चीज की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं कि भाई देखिए, बादशाह ने, आप एक मिसाल से समझिए इस बात को, आपके कोई बड़े हैं, कोई बॉस हैं, या कोई आपके वालिद साहब ले लीजिए, आपके वालिद साहब ने आपको काम दिया कि जाइए भाई जाकर के फला जगह कलर करवा दीजिए, और आप क्या करें, बस ये वाली बात सुन लें, रोजाना इस वाली बात को सुन करके आप टालते रहें, टालते रहें, टालते रहें। ये वाली साहब ने हुक्म दिया था, आप उस बात को फकत सुनकर अनसुनी कर दें और भले वो बार बार उसकी तलकीन करते रहें, लेकिन आप अमली जामा नहीं पहनाएं। तो जब वालिद साहब आइंदा दिनों के अंदर आपके पास आएंगे और उस काम को होता हुआ नहीं देखेंगे, तो आपसे प्यार करेंगे? यकीनन उनका जो मकसद था उस बात को कहने का अमली जामा पहनाना था ना। आज हम क्या करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की कलाम को, किताब को पढ़ तो रहे हैं, मगर इसमें है क्या? सूरह फातिहा की 7 आयतें सबा मसानी कहलाती हैं। ये वो 7 आयतें आपने कभी गौर नहीं किया? हर रकात के अंदर आपको सबसे पहली, भाई दूसरी रकात, दूसरी सूरत मेरी कुछ और हो सकती है, आपकी कुछ और हो सकती है, लेकिन हर रकात के अंदर पहली सूरत सबकी क्या होगी? क्या होगी? सूरह फातिहा। आप कभी गौर किया इस सूरत को अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों ऐसा लाजिम किया हमारे लिए कि बार बार हम हर रकत में पहले सूरह फातिहा पढ़ते हैं? हर रकत के अंदर ये 7 आयतें पढ़ेंगे। इन 7 आयतों में है ऐसा क्या? भाई दूसरी तो सूरत है वो जो भी हो, लेकिन पहली हर एक बंदे ने, अच्छा पाकिस्तान का बंदा हो या अरब का हो, वो पहली सूरत कौन सी पढ़ेगा? सूरह फातिहा। तो क्यों इस सूरत को क्यों हमें इतना लाजिम कर दिया गया? इन 7 आयतों में क्या है? हमने कहा भाई यही तो समझना है क्या है, यही तो नहीं समझ पा रहे हम इसकी तिलावत तो कर रहे हैं, उसके बेनिफिट्स अलग, लेकिन इसको समझना भी तो था, इससे रहनुमाई भी तो हासिल करनी थी। लेकिन आज इस किताब के साथ, इस किताब रहमत के साथ
इस किताब हिदायत के साथ जो हमारा सलूक है ना दोस्तों, वो बिल्कुल नारवा सलूक है। आज जो कुछ हम जिन माशरती खराबियों के अंदर मुब्तला है ना, वो इसी वजह से कि हमने इस किताब से हिदायत हासिल करनी थी, लेकिन हम इस किताब से हिदायत हासिल नहीं कर सके। आज आप देखिए हमारे यहाँ फंक्शन के नाम पे पब्लिक जमा हो जाएगी, कॉन्सर्ट के नाम पे पब्लिक जमा हो जाएगी, मेले के नाम पर जमा हो जाएगी, इन सारे नामों पर जमा हो जाती है। लेकिन आप लगाएं भाई कुरान सीखने की महफिल, दर्स कुरान है, ये तो माशाल्लाह हमारे मुफ्ती साहब की वर्किंग नजर आ रही है। मैं पब्लिक देख रहा हूं माशाल्लाह, आप फिर भी कम नहीं है, अच्छे खासे हैं, लेकिन फिर भी कम है। इलाका तो बहुत बड़ा इलाका है, अगर सारे ही आकर के बैठ जाए तो मेरे ख्याल से मुफ्ती साहब को बाहर किसी बड़े ग्राउंड के अंदर करवाना पड़ेगा। तो आप देखिए हमारा रवैया जो है इस किताब के साथ वो क्या है। मैं सिर्फ बताना ही चाह रहा हूं क्योंकि दर्स कुरान की ये इब्तिदाई बातें अगर हम इनको समझ करके उठे ना कि कुरान के साथ मेरी और आपकी जिम्मेदारी क्या है और क्या आयद होती है इसके साथ हमारी जिम्मेदारी, तो वल्लाह अगर यहां से ये बात समझ करके हम उठे ना तो इंशाल्लाह आइंदा दर्स के अंदर मेरे ख्याल से मुफ्ती साहब का कोई व्हाट्सएप पर आपके पास कोई ऐसा जो है पैगाम नहीं भी आएगा ना, तो आप पहले से तैयार खड़े हुए होंगे कि मुफ्ती साहब अगला कब है, आप पूछ रहे होंगे। क्योंकि देखिए ये जिम्मेदारी तो आपकी और मेरी थी ना कि इस किताब को समझे। एक शख्स बीमार हो और वो हकीम साहब की किताब ले, हकीम जालीनूस की किताब उठाए और पढ़ना शुरू कर दे और उसके पेट में बड़ा शदीद दर्द हो और वो हकीम जालीनूस की किताब पढ़े जाए तो उससे पूछा जाए भाई खैरियत, पेट में दर्द हो रहा है? हाँ भाई पेट में दर्द हो रहा है। क्या कर रहे हो? वो कहे हकीम जालीनूस की किताब पढ़ रहा हूं। तो हमने कहा हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे भाई हकीम जालीनूस की किताब पढ़ने से पेट का दर्द खत्म हो जाएगा क्या? आप बताइए भाई, हकीम जालीनूस की बंदा किताब पढ़े चले जाए, पेट में तकलीफ हो रही है, हकीम जालीनूस की किताब पढ़े जाए, तो क्या फकत किताब के पढ़ने से पेट का दर्द खत्म होगा? हम कहेंगे वो बेवकूफ, उठ खड़ा हो, ये जो किताब में लिखा है ना इसका माजून बना, जब तू खाएगा तो फिर शिफा मिलेगी, जब तू खाएगा तो शिफा मिलेगी। आप कुरान सिर्फ पढ़े जाएं इसकी आयतों को, लेकिन ये क्या है इसके अंदर, क्या फरमाया जा रहा है इसमें, क्या तालीम है हमारे लिए, क्या मुआशरती सबक है इसमें हमारे लिए। वल्लाह अगर हम ये नहीं समझेंगे तो वहां तक जहां तक अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में चाहते हैं पहुंचाना, हम वहां तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हमें समझना जरूरी है। और देखें हमारे बुजुर्गों ने बताया कि उन्होंने जब इस किताब से मोहब्बत की ना, वल्लाह उन्होंने बताया कि इस किताब से मोहब्बत कैसे की जा सकती है। ये किताब, ये वो किताब है जो हमारी जिंदगियों को बदल सकती है। हमने देखा ऐसे ऐसे तारीख के वाकयात मौजूद है किताबों के अंदर कि वो लोग, वो अफराद जो कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के लिए तलवारें लेकर के निकले, लेकिन क्या हुआ, सूरह ताहा की चंद आयतें सुनी, ऐसा दिल पर असर हुआ कि दिल की दुनिया जेर और जबर हो गई और ऐसा इनकलाब जिंदगी के अंदर बर्पा हुआ, अल्लाह अकबर, कि हुजूर के दर पर आकर जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का माअज़ल्लाह सर लेने के लिए आए थे, वो मेरे नबी के कदमों में अपना सर दे गए। कुरान ने जिंदगी बदल दी ना। आज भी कुरान की वो तासीर है, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। आप सोशल मीडिया अल्लाह करे यूज ना करें, लेकिन अगर कोई यूज करता है तो उसके सामने ये चीज आती है कि आज एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। अंग्रेज है, उसके कानों के अंदर हेडफोन लगा दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि भाई थोड़ी देर के लिए सुनिए। अच्छा, उसको नहीं पता ये है क्या, वो तो दीवाना है म्यूजिक का, लेकिन उसके कानों के अंदर जैसे ही कुरान की आवाज जाती है ना, तो बाकायदा ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, देखा गया, उसकी कैफियत तब्दील होने लग गई और एक झुरझुरी सी उसके पूरे जिस्म के ऊपर तारी होना शुरू हो गई। हमने कहा यह है कुरान का असर। आज भी कुरान में वो तासीर है कि अगर इसको सुनने वाला, समझने वाला, इसको दिल की वुसअत कल्बी के साथ बैठ करके समझे तो हमारी जिंदगियां बदल जाएं। हजरत उमर फारूक थे ना वो रदियल्लाहु ताला, जो कभी निकले थे तलवार लेकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का माअज़ल्लाह सर उतारने के लिए, लेकिन क्या हुआ, कुरान की चंद आयतें जब सुनी तो ऐसी दिल की दुनिया जेर और जबर हो गई कि बिल्कुल दुनिया पलट गई। और देखिए कुरान की तासीर फिर क्या है, कुरान की तासीर यह है कि फिर जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया और फिर उनकी जबान से जब लोगों ने कुरान सुना तो उनकी भी जिंदगियां बदलने लग गई। हमें वो वाकया नहीं भूलता हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने का, हयात का, कि आप रज़ियल्लाहु नमाजें पढ़ाते थे। उस दौर के अंदर ख़वातीन भी मस्जिद में आती थी,
मना नहीं हुआ था अब तक। तो क्या हुआ, एक औबाश नौजवान एक औरत का रास्ता रोक लेता था, उसको तंग करता था, और एक रास्ते के अंदर खड़ा हो जाता था, उसको बार बार तंग करता। तो उस औरत ने कहा कि भाई ठीक है, तुम क्या चाहते हो? उसने कहा कि भाई मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूं। उसने कहा ठीक है, एक शर्त है, मेरी एक शर्त पूरी कर दो। उस नौजवान ने कहा भाई शर्त क्या है? कहा शर्त यह है कि हजरत उमर के पीछे 40 नमाजें पढ़ लो। कहा बस 40 नमाजें? हाँ 40 नमाजें पढ़ लो, हजरत उमर के पीछे 40 नमाजें पढ़ लो, मैं तुमसे वादा करती हूं इसी जगह पे मैं तुम्हें 40 दिन के बाद मिलूंगी और हम निकाह करेंगे। अच्छा भाई, उस शख्स ने कि वो जो कभी उस औरत का रास्ता रोकता था, उसको तंग करता था, उसने नमाजें पढ़ना शुरू करी हजरत उमर के पीछे रज़ी अल्लाह। नमाजें पढ़ना शुरू करी, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, और होते 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 वो 40 दिन पूरे हो गए। हस्बे वादा वो औरत उस जगह पर खड़ी हो गई जिस जगह पर वादा किया था उसने कि 40वें दिन मैं तुझे यहां मिलूंगी। सामने से देखा वो नौजवान आ रहा है, लेकिन निगाहें अब उठी भी नहीं है, निगाहें झुकी हुई हैं। उसके आने का अंदाज ही अलग है। अब वो आ रहा है, निगाहें झुकी हुई हैं, वो औरत वहां खड़ी हुई है, उसकी नजर उस पर पड़ी नहीं रही, वो सीधा आगे की तरफ जाने लगा। तो उस औरत ने रोका, उसका नाम लिया, रुको, मैं तो हस्बे वादा यहां खड़ी हूं, तुम किधर? उसने कहा सुनो, मुझे अब तुम्हारी जरूरत रही नहीं है, क्योंकि हजरत उमर ने मेरा दिल रब से जोड़ दिया है। अल्लाह अकबर। तो कुरान में तो वो तासीर है कि जो हमारी जिंदगियों को बदल दे, हमारी जिंदगियों के अंदर इंतकलाब बर्पा कर दे। लेकिन हमने इस कुरान को, इस किताब रहमत को कितना समझा है दोस्तों? ये जो महफिल होने जा रही है ना, ये मैं समझता हूं कि ये पूरा अहले महल्ला, ये सारे के सारे लोग, ये पूरा अहले महल्ला, मैं ये समझता हूं उनके लिए एक बड़ा जबरदस्त जरिया है कुरान के इल्म को हासिल करने का। देखिए आपकी और मेरी जिंदगी ना, मैं बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे अगर पूछूंगा कि भाई जिंदगी कहां गुजरी, तो हमारे बुजुर्ग हमें बताएंगे भाई जिम्मेदारियां इतनी थी कंधों पर, क्या किया? कहा भाई कमाने पे गुजरी, कभी ये दिहाड़ी करी, कभी वो करी, तो फिर दीन नहीं सीख सके ना, निकल गया ना वक्त, नहीं सीख सके। तो चलो कोई बात नहीं, आपको मायूस नहीं कर रहे मुफ्ती साहब, दर्स कुरान की ये महफिल सजाकर अगर वो वक्त निकल गया, मायूस नहीं होना। कुरान की इस मजलिस में, उस महफिल में आकर के बैठो, जब कुरान सीखोगे तो इंशाअल्लाह इल्म भी मिलेगा, बरकतें भी मिलेंगी। और खुदा ना खास्ता अगर किसी की मौत का परवाना आ गया, तो हमने सुना है कोई इल्म सीखते वक्त अगर दुनिया से चला जाता है तो वो शहीद जाता है, इतना बड़ा मकाम मिल जाता है। तो यूं हम इस महफिल को आबाद करें, और फिर इस दर्स कुरान की महफिल से अकेले नहीं जुड़ना है, आपने और लोगों को जोड़ना है। हमारी बहनें सुन रही हैं, और खवातीन को, क्योंकि खवातीन के पास बहुत जराए कम होते चले जा रहे हैं दीन को सीखने के। नौजवानों के पास भी, खैर हमारे यहाँ सोशल मीडिया ने तो सबको बर्बाद कर दिया ना, टिकटॉक के अंदर लगा दिया, यूट्यूब के अंदर लगा दिया, और न जाने किन किन बलाओं के अंदर अब हमारी नौजवान नस्ल लगती चली जा रही है, और दीन से बहुत दूर होती चली जा रही है। वो इबादत के, जिन इबादत के पीछे कुछ ना कुछ सीखने के फलसफे थे, आज वो भी हमें नहीं पता। हमारे यहाँ आज कुर्बानी हो रही है ना, देखें लोग जानवर लेकर के आ रहे हैं, बड़े कसीर जानवर ला रहे हैं, और यकीनन अल्लाह ने जिसको दिया है लाना भी चाहिए, महंगा तरीन जानवर लाना चाहिए, खूबसूरत तरीन जानवर लाना चाहिए। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आती, और वो ये है कि देखिए कुर्बानी भी अल्लाह का हुक्म है कि नहीं? कुर्बानी करने वाला कुर्बानी क्यों कर रहा है, उससे पूछें, वो क्या कहेगा? अल्लाह का हुक्म है। तो हम कहते हैं भाई अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है, लेकिन क्या सिर्फ यही अल्लाह का हुक्म है? नमाजें पढ़ना अल्लाह का हुक्म नहीं है? आपने 17 लाख का जानवर लाकर अपने घर के पास खड़ा कर दिया, यह मुश्किल था, लेकिन 40 कदम चल के मस्जिद में नमाज पढ़ सकते थे, यह बहुत आसान था। आप 40 कदम चल के नमाज पढ़ने नहीं आए, आपने 17 लाख का जानवर खड़ा कर दिया, तो इतना मुश्किल काम कर दिया, तो इतना आसान काम, उसमें भी तो रब की रजा है। और कुर्बानी सिखाती क्या है भाई? कुर्बानी यही सिखाती है कि हम अपने रब से जुड़ जाएं, हमें हर मामले के अंदर अपने रब का हुक्म मुकद्दम होना चाहिए, उसकी मर्जी मुकद्दम होनी चाहिए, क्योंकि उसकी मर्जी पर कुर्बान किया ना, तो जब उसकी मर्जी पर कुर्बान किया तो जिंदगी के हर लम्हे में उस रब की मर्जी हमें मुकद्दम होनी चाहिए। लेकिन आज देखिए ये फलसफा किसको पता है? तो जब आप इस महफिल के अंदर बैठेंगे, इसका हिस्सा बनेंगे, वल्लाह वल्लाह वो बरकतें मिलेंगी। मुझे वो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का वो वाक़या याद आ रहा है कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने एक मुरीद को बुलवाया
देखिए कुरान से इनकी मोहब्बत, और हम जब इनका कुरान से ताल्लुक देखते ना इन अल्लाह वालों का, तो हम हैरान रह जाते हैं कि यार कैसे कुरान से मोहब्बत करते थे ये लोग, कैसी उल्फत बढ़ी हुई थी इनके अंदर कुरान की। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ने मुरीद को बुलवाया, कहा कि भाई ये बक्सा है, ये उठाओ कंधे पर और ले जाओ और जाकर के दरिया की मौजों के सिपुर्द कर दो। अच्छा, वो बड़ा मुरीद था आपका, और हकीकी मुरीद वही होता है जो सवाल पर सवाल नहीं करता, बस शेख ने जो फरमा दिया वो आंखें बंद करके कबूल कर लेता है। उसने कुछ नहीं पूछा क्या है, क्यों फेंकूं, नहीं पूछा। उसने भी पीर साहब की बात अपनी सुनी और उठाया और जाकर के दरिया की मौजों के सिपुर्द जब करने लगा ना, तो एक अजीब हैरानकुन मंजर देखा उसने जैसे ही उस दरिया की नहरों के उसकी मौजों के सुपुर्द करने की कोशिश की ना उस बक्से को, तो वो जैसे ही फेंकने लगा था, अभी बिल्कुल दरिया ऐसे बन गया जैसे उसने अपनी एक झोली को फैला दिया हो अपनी आगोश में लेने के लिए उसको। अब ये मंजर इसके लिए हैरान कौन था, इसने फेंक तो दिया, लेकिन ये मंजर इसने कहा कि ये क्या है। ये वापस पलटा पीर साहब के पास और कहा कि हुजूर, अगर मैंने ये मंजर देखा नहीं होता तो कभी सवाल नहीं करता कि उसमें है क्या, उसमें था क्या, लेकिन ये जो मंजर देखा है अब मैं मजबूर हूं इस बात पर, उस बक्से के अंदर था क्या ये तो बताइए। तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सुनो, मैंने 12 साल की मेहनत से एक किताब लिखी थी तसव्वुफ के उन्वान पर। 12 साल मेहनत की, किताब लिखी, और 12 साल लिखने के बाद मजीद 12 साल उसकी नोक पलक सवारता रहा कि कहीं मेरा कोई जुमला शरीयत के मिजाज के मुखालिफ ना हो, कहीं मेरी कोई बात कुरान और हदीस के मफहूम के मुखालिफ ना हो जाए। 12 साल सिर्फ नोक पलक सवारता रहा। कहते हैं जब ये 12 साल और गुजर गए तो कहते हैं फिर मजीद 12 साल सिर्फ यही सोचता रहा कि अब मुझे इस किताब को लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि नहीं, पहुंचाना चाहिए कि नहीं, ये सोचता रहा 12 साल तक। फरमाते हैं अचानक से दिल में यह ख्याल आया, जुनैद, कुरान के होते हुए लोगों को तेरी किसी किताब की जरूरत नहीं है। जुनैद, कुरान के होते हुए लोगों को तेरी किसी किताब की जरूरत नहीं है। तो यकीनन कुरान के होते हुए अगर आज आप और मैं महरूम हैं, आज आप और मैं ज़लील और रुस्वा हो रहे हैं, तो खराबी आपकी और मेरी है ना। इस खजाने से दूर हैं कि जिसने हमें इज्जतें देनी थी, उस किताब से दूर हैं जिसके साथ हमारी कामयाबियां वाबस्ता हैं, उस किताब से दूर है। तो लिहाजा इस महफिल की वसातत से बस मैं ये बात कह के गुफ्तगू खत्म करता हूं कि आप और मैं अपनी ये जिम्मेदारी बनाएं कि इंशाअल्लाह आइंदा महफिल में आप अकेले नहीं आएंगे, इंशाअल्लाह अपने साथ 2 अफराद को लेकर के आएंगे, और इंशाअल्लाह आप देखिएगा आपको वो चीजें, वो मुफीद बातें कुरान के ताल्लुक से सीखने को मिलेंगी ना, क्योंकि कुरान फिर कुरान है। इसका एक एक हर्फ नूर बांट रहा है, एक एक हर्फ के अंदर बहुत कुछ पिन्हा है। लिहाजा सीखने वाला हो और अपना वक्त निकालने वाला हो तो खूब बरकतें भी पाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नूर कुरान से मुस्तफीज फरमाए और इस महफिल के साथ हमारी कल्बी दिली वाबस्तगी अता फरमाए। और उनके लिए दुआ गो हैं कि जो अहबाब हमारे स्पेशली हमारे मुफ्ती साहब के साथ इस सारे मामले के अंदर ताउन कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनकी दीन दुनिया सबको कामयाब बना दे और उनको दीन और दुनिया के अंदर सुरखुरू फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सल्लल्लाहु अलैका, सल्लल्लाहु अलैका, तौला बदरो अलैना मिन सनियतिल बदाई वजब शुक्रो अलैना मदआ लिल्लाहि दाई
या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सल्लल्लाहु अलैका हश्र में सरकार आना मेरे ऐबों को छुपाना अपने रब से बख्शवाना अपने रब से बख्शवाना साथ जन्नत में ले जाना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सल्लल्लाहु अलैका या हबीब सलाम अलैका सल्लल्लाहु अलैका सल्लल्लाहु अलैका। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या ज़ुल जलाली वल इकराम या हन्नान या मन्नान या इलाहुल आलमीन। आज की इस तक़रीब सिलसिला दर्स कुरान को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन जितने लोग इस महफिल में शरीक हैं या अल्लाह सब की शिरकत को कबूल व मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन महल्ले के इन सारे नौजवानों ने इस तकरीब का इस सिलसिले का एहतमाम किया या अल्लाह सब की कोशिशों को काविशों को दिन रात कोशिशों को कबूल व मंजूर फरमा। जो लोग किसी भी किस्म का अपना ताउन करते रहे वक्त का माल का जान का या अल्लाह हर एक के ताउन को कबूल फरमा और इन सब की कोशिशों से आज ये बाबरकत महफिल मुनक्किद हुई या अल्लाह इसको हमारे लिए नफ़ा बख्श बना दे। इलाहुल आलमीन हमारे अकायद व आमाल की इस्लाह का ज़रिया बना दे। इलाहुल आलमीन जिसकी जो जो हाजतें हैं पूरी फरमा दे। इलाहुल आलमीन बीमारों को शिफा अता फरमा, हर तरह की परेशानी से महफूज फरमा, बेरोज़गारों को हलाल तय्यब पाकीज़ा रोज़गार अता फरमा। इलाहुल आलमीन ये जो हज के इब्तिदाई बाबरकत शबो रोज़ हैं या अल्लाह इन दिनों में इन रातों में या अल्लाह में कसरत से इबादत करने की तौफीक अता फरमा। इन बाबरकत घड़ियों में या अल्लाह हम सब की हाजतों को पूरा फरमा दे। क़िबला अल्लामा साहब की खिदमत को भी कबूल फरमा। आपका आना नसीहतें फरमाना या इलाहुल आलमीन हम सब के लिए नफ़े का सामान बना दे। इलाहुल आलमीन हम सब की दुआएं अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। जितने लोगों ने दुआओं के लिए कहा सब की दुआएं अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा। ज़ीशान साहब की अहलिया बीमार हैं या अल्लाह उनको सेहत कामिला अजला अता फरमा। अमान भाई के वालिद साहब सिराज साहब की बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा या अल्लाह उनके दरजात को बुलंद फरमा, उनकी कब्र को हद निगाह तक वसी फरमा। इलाहुल आलमीन और जिसने दुआओं के लिए कहा है या अल्लाह सब की दुआएं अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह।